नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन के अंदर अचानक टकराव सी परिस्थितियां जो बनी हुई हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें जो करना है वह स्वयं करते रहते हैं। अब शुक्रवार को तो उन्हें विदेश दौरे पे जाना है, लेकिन बात वह नहीं। बात यह है कि 30 विधायकों ने जिस तरह से पलटी मारी है और तमिलनाडु विधानसभा के अंदर जो तस्वीरें देखने को मिली, बहुत कम ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। लेकिन यह आपस का गुस्सा था या एनडीए से नफरत वो चला था उन विधायकों का जो एनडीए गठबंधन के हिस्सा थे। आखिर यह टकराव की स्थिति जो अचानक एनडीए के अंदर उत्पन्न हुई, कोई भी दंग रह जाएगा, क्योंकि इतना कुछ देश के साथ नरेंद्र मोदी या यह सरकार कर रही है कि कोई भी मौका गंवाती नहीं है इस देश को संकट में डालने का। और नरेंद्र मोदी हाथ हिला करके और सब लीपापोती कर देते हैं, लेकिन उसकी कीमत इस देश की जनता को चुकानी पड़ती है। अब सरकार की नाकामयाबी कहें या सरकार की जो मूर्खता वाली बात एक होती है, जो गांव देहातों में इस नाम का इस्तेमाल किया जाता है, खास करके शहरों में कम किया जाता है। लेकिन उन घटक दलों की क्या मजबूरी है, और ऐसी भी क्या मजबूरी कि देश बर्बाद हो जाए और कुछ भी हो जाए, लेकिन हम एक तानाशाह को उस स्थान पर बैठा करके रखेंगे जो पूरे देश का और लोकतंत्र का गला घोट रहा है। यह बातें अब कहनी पड़ रही हैं। दूसरी, अभी 30 विधायकों का टूटना अभी शुरुआत है, या आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन एडीएमके जिन हालातों में टूटा और विधानसभा के अंदर टीवीके विजय की पार्टी ने जो समर्थन प्राप्त किया, 118 की जगह टीवीके 144 विधायकों का समर्थन उसे विधानसभा में मिला और भारतीय जनता पार्टी देखती ही रह गई। एक ऐसे पेच में विजय थलापति को फंसाया गया तमिलनाडु के अंदर कि उनका एक विधायक बहुमत साबित करते वक्त वोट भी नहीं दे पाया अपनी पार्टी टीवीके के लिए। वहां भी पेच फंसाया गया हाई कोर्ट जा करके, और कोर्ट का आदेश आया कि नहीं, जब तक फैसले न हो जाए तब तक वोट नहीं डाल सकते और विधानसभा की कार्रवाई से अलग होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच से यह फैसला दिलवाया, केस बहस किया और उस विधायक को वोट डालने की इजाजत दी गई और विधानसभा के कार्रवाई में हिस्सा बनने के लिए इजाजत दी गई हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करके। तो वह सारे प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो गठबंधन टीवीके के साथ किया, राहुल विजय की जो जोड़ी है उससे हालत खराब है। अब एक ही सहारा है, जो पुराना सहारा है भाजपा का, वोट चोरी, और कोई ताकत इन्हें नहीं बचा सकती। अब ऐसे में 30 विधायकों के पलटी मारने के बाद नीतीश नायडू बहुत बड़ी समस्या में उलझ से गए हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यह अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब नीतीश की लगातार नाराजगियां बढ़ रही हैं उनके लोगों की, नीतीश के विधायकों में आपस में। अब कोई भारतीय जनता पार्टी से खुश है, कोई भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है, कोई सरकार के रवैये से खुश नहीं है, तो कोई मंत्रालय
पाकर खुश नहीं है और कोई ना पाकर के खुश नहीं है। अलग अलग तरीके से जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को उलझा करके और अपने चक्रव्यूह में फंसा करके और उसकी लगाम अपने हाथ में लेने का कार्य मोदी ने किया है। लेकिन सम्राट चौधरी को जिन हालातों में नीतीश कुमार ने बनाया, नीतीश कुमार ने सोचा कि बहुत बड़ा दांव हमने चल दिया है, अच्छा फैसला हमने कर दिया है। नीतीश कुमार ने यह सोचा और रातों रात नीतीश कुमार ने ऐलान भी कर दिया सम्राट चौधरी सीएम हो। ऐसी भी क्या जल्दी थी जब उस बैठक के अंदर 68 विधायक नाराज और बागी हो गए कि हम इस व्यक्ति को सीएम नहीं बनाना चाहते, हम नहीं समर्थन देंगे। तो आपको कौन सा चीटी काटी थी कि आप उन्हीं को बनाने, कौन सा ऐसा धार था सम्राट चौधरी में? तो ऐसे में सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने सीएम बना करके अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल कर दिया। और अब विधानसभा या इर्द गिर्द जो नीतीश का हर प्लान सफल होता था और नीतीश जो अपने नजदीकी अधिकारियों को सचिवालय में या दफ्तरों में रखा करते थे, सभी मंत्रालयों में सभी अधिकारियों को एक एक करके साइड कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के जितने पक्षधर अधिकारी थे उनकी एंट्री हो गई। और जब यह हुआ तो नीतीश कुमार को झटका लगा कि दुविधा में दोनों गए, अरे मन मिले न राम। अब नीतीश कुमार के पास भले ही 85 विधायक और 12 सांसद की ताकत हो, लेकिन वह किसी काम की नहीं। वजह बहुत साफ है कि नीतीश कुमार के ही लोग उनके राजनीति के अंदर ऐसे षड्यंत्र उनके खिलाफ रच रहे हैं कि उसे कहते हैं जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर ही उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं के नाम पर जीत के आने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके और नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे तो फिर भी बेहतर है नीतीश कुमार से। उनके पास मात्र 54 विधायक और 7 सांसद हैं महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन नीतीश कुमार के पास तो 85 विधायक और 12 सांसदों की ताकत थी, फिर भी किसी काम के नहीं निकले। जबकि नीतीश कुमार के दम पर बिहार में भी और नीतीश कुमार के ही दम पर केंद्र में भी मोदी की सत्ता है। बिहार में तो तोड़ के व्यवस्था जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन केंद्र से 12 चले गए तो नरेंद्र मोदी की रात तो छोड़िए दिन में तारे उनको नजर आने लगेंगे। लेकिन ऐसी कौन सी मुश्किलें आ गई कि नीतीश कुमार यह हिम्मत नहीं दिखा पाए, या नीतीश कुमार वाकई मानसिक तौर पर इतने बीमार हो चुके हैं कि उनके अंदर सोचने और समझने की सहनशीलता ही खत्म हो गई है। अब जो टकराव बढ़ रहा है पार्टी के अंदर, हर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ खुश नहीं है। पार्टी के अंदर 2 धारा बने हुए थे और एक धारा चाहता था कि महागठबंधन के साथ रहे और एक धारा एनडीए गठबंधन के साथ। वह ललन सिंह और संजय झा वाला धारा। लेकिन जो महागठबंधन के साथ रहना चाहता, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को ही सब कुछ अपना समझता था, जेडीयू को, जब नीतीश कुमार अलग थलग पड़ने लगे तो निशांत कुमार को पार्टी में लाने का जिरह कर रहा था, कोशिश कर रहा था। उस निशांत कुमार के भी पैर कतरने अभी से शुरू हो गए। उस निशांत कुमार को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया स्वास्थ्य मंत्री बना करके, आगे निशांत कुमार क्या इस लायक बचेंगे कि निशांत कुमार बिहार में अपने पिता का नाम भी रख पाए सही से, या गर्व से कह पाए कि मैं नीतीश, हमारे पिता सीएम 20 सालों तक थे और यह कर दिए। कुछ कहने के लिए शेष बचता नहीं है। बिहार में जो हालात, 65 लाख जिन लोगों के नाम कटे वोटर लिस्ट के दौरान एसआईआर में,
उनके राशन कार्ड रद्द करके सरकार के हर सुविधाओं से उन्हें दूर किया जा रहा है। क्या नीतीश कुमार को इसीलिए बिहार की जनता ने माना था? क्या बिहार के बीपीएससी के उन छात्रों ने इसीलिए समर्थन दिया था कि आप हमें लाठियां बरसाइएगा? अब ऐसे में नीतीश कुमार के जो अपने खुद के विधायक हैं और खुद के सांसद हैं, जैसे हम सपोज दें अगर बांका संसदीय क्षेत्र बिहार के गिरधारी लाल यादव को अगर हम ले लें, तो वह नीतीश से खासे नाराज है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो क्या अब ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन से एडीएमके के 30 विधायकों ने पार्टी छोड़ करके और इंडिया गठबंधन के सहयोगी टीवी के विजय थलापति को समर्थन दे दिया खुलेआम, तो वैसे ही नीतीश कुमार के लोग भी अब नीतीश कुमार को छोड़ दें और दूसरी पार्टी में जाकर के शामिल हो जाए। जैसे 30 विधायक निकल गए हैं एडीएमके से, वैसे आने वाले वक्त में नीतीश का साथ भी होगा। अब फैसला नीतीश को करना है। कहा जा रहा है कि खूब बैठकें चल रही हैं, कुछ गुप्त बैठकें तो कुछ सार्वजनिक बैठकें, विधायक मंत्री जाकर के नीतीश से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में अपनाई हुई है उससे अब अपने वजूद को बचाने की लड़ाई चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर एक ऐसा शिकंजा ललन सिंह और संजय झा का कसा हुआ है कि उनके नजदीक भी किसी को फटकने नहीं दिया जाता है। इसी रणनीति के तहत लालू प्रसाद यादव के घर को नीतीश कुमार के घर के बगल से खाली कराने का आदेश सम्राट चौधरी ने इसीलिए दिया है। अब कितनी बड़ी समस्या में नीतीश है, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं पा रहे। ऐसे में अगर नीतीश ने फैसले नहीं लिया और रातों रात भी बैठक हो रही है, रात में भी बैठकें हो रही है, कभी कब कोई जानता ही नहीं कब बैठकें शुरू हो जा रही है। इन बैठकों में क्या हो रहा है? कहा जा रहा है कि कुछ गुड़ा भाग विधायकों का चल रहा है, इस तरह की सूचनाएं निकल रही है। और जिस तरह से वह गुस्से में है, कभी भी उबाल मार सकते हैं। जो वह फैसले जो नीतीश के होंगे वह रातों रात खेल पलटने वाले होंगे, या तो नीतीश के विधायक ही कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू छोड़ करके पलट जाए, जैसे एडीएमके के 30 विधायक पलट गए। तो अब एनडीए के अंदर यह टकराव है, उधर नीतीश कुमार भी हैं और उधर चंद्रबाबू नायडू भी संकटों के दौर से गुजर रहे हैं। अब कब तक बच पाते हैं यह देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल के अंदर ममता बनर्जी भी संकटों से गुजर रही है। उनके पास 80 विधायक और 29 सांसद हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का भरपूर प्रयास कर रही है। और राहुल गांधी एक अलग ही चुनौती पेश करते हुए नरेंद्र मोदी को नजर आ रहे हैं। सीबीआई की नियुक्ति को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का बायकॉट किया, वह डिसेंट नोट जो लिखा है सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर थोड़ी भी लाज शर्म होती तो चुल्लू पर पानी में डूब जाते राहुल गांधी ने जैसा डिसेंट नोट निकला है। लेकिन कहते हैं कि शर्म तो उसे आती है और इज्जत उसकी जाती है जिसके पास कुछ बचा हुआ होता है, और जिसके पास कुछ ही हो ही ना उसे इज्जत जाने का डर कहाँ होता है। बाकी अब दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।